हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे केवीकेज हैं, शुपिया में हमारे केवीकेज हैं, पुलवामा में केवीके है, साउथ नॉर्थ कश्मीर में केवीके, नॉर्थ कश्मीर में वाटर कैंपस है, वो या हमारे मेन कैंपस शालीमार है, वो अपने स्टाफ को भेज के फुल्ली ट्रेन करवा सकते हैं। CSO हमारे कश्मीर में हैं, सारे के सारे वेल इक्विप्ड है, किसी में कोई लूप होल नहीं है। तो इसमें जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे मार्केट में, तो सारी कंपनीज़ के एजेंट्स अवेलेबल हैं, उनको रिज्यू करके वो आपको एक बेहतरीन CSO बना सकते हैं। हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन एप्पल्स की है वो 20 लाख के आसपास, 20 लाख मीट्रिक टन हमारे पास एप्पल्स हैं। उसमें 40% एप्पल जो हमारा है वो A ग्रेड में आता है। पहले फार्मर हार्वेस्ट करता है, 8-10 दिन वो उधर फील्ड में रहा, 10 दिन के बाद वो गया C स्टोर में, C स्टोर में लग गया 8-10-12 दिन, कोई 20-25 दिन का गैप आ गया। उतनी ही हमारे फ्रूट की लाइफ। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात एग्रीकल्चर स्पेशल में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज के जरिए हम आपकी मुलाकात उन तमाम लोगों से कराते हैं जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसी सब सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद बेग साहब, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आज इनसे हम बात करेंगे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, जिसे हम आम जबान में कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। तो कश्मीर में कई सारी किस्म के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ ग्रो होते हैं, और हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की कितनी ज़रूरत है, उस हवाले से इनसे जानकारी लेते हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू डियर। जैसा हम जानते हैं, हॉर्टिकल्चर हमारी बैकबोन, और फिर चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या कोई भी किस्म की वैरायटी जो कश्मीर में पैदा होती है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज कहीं ना कहीं या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज काफ़ी ज़रूरत है। तो सबसे पहले वहाँ से देखते हैं कितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है और कितनी हमारी ज़रूरत है। थैंक यू सर। पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर हम देखेंगे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेजेस और कोल्ड स्टोरेजेस में, इसमें क्या डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ दोनों किस्म के क्रॉप्स हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जरूरत है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेजेस की, और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको चाहिए कोल्ड स्टोरेज। आम तो लोगों को भी तनासुर है कोल्ड स्टोरेज एंड CS2 एक ही चीज है, बट दीज आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। हाँ, एक टेक्नोलॉजी में दोनों चीजें आते हैं, बट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की। अगर हम 2002 के आसपास की बात करें, कश्मीर वैली में जस्ट एक CS स्टोर था, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर 2002 में, तो श्रीनगर के आसपास ही था वो। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे देखा कि आपने खुद बोला हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारी एक बैकबोन है, नेक्स्ट इनफैक्ट हम ये समझते हैं कि टूरिज्म से भी अच्छा है, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब टाइम के लिए हमें सस्टेन करें उसके बाद ये छोड़ दें। तो हमारी एक खासी आबादी इस पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम सीधे आते हैं कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर से होते क्या है। बेसिकली आपको पता है कि हमारे यहाँ कश्मीर एक मोनोपोली है, वी आर गुड ग्रोवर्स ऑफ एप्पल्स। फ्रूट्स में अगर हम बात करें, फ्रूट्स में दो किस्म के फ्रूट्स आते हैं हमारे पास, एक क्लाइमेटिक नेचर का आता है, दूसरा आता है नॉन क्लाइमेटिक नेचर। क्लाइमेटिक नेचर हम उन क्रॉप्स को कहते हैं, उन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं एग्जैक्टली एट द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज। तो नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप्स में हमें वो किस्म के क्रॉप्स आते हैं जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं एट राइपनिंग स्टेज। बेस्ट एग्जांपल है, आपके पास चेरी है, आपके पास स्ट्रॉबेरी है, आपके पास एप्पल है। एप्पल को हम हार्वेस्ट करते हैं फुल मैच्योरिटी स्टेज, सो एट मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज। लेकिन जो हमारे पास बाकी क्रॉप्स हैं उनको हम हार्वेस्ट करते हैं एट राइपनिंग स्टेज। अब यहाँ लोगों के पास ये भी दिमाग में है कि जहाँ पे हमने इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, इनको रखा एप्पल्स को, उसी में हम स्ट्रॉबेरीज को भी रखेंगे, उसी में हम। बट वैसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है उसी में उनको। क्यों? इनका जेनेटिक फैक्टर डिफरेंट है, इनका नेचर डिफरेंट है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है। जो स्टोरेज लाइफ आपको एप्पल में आएगी, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट वो लाइफ आपको स्ट्रॉबेरी में मिलेगी, वो लाइफ आपको चेरी में मिलेगी। हाँ, वन थिंग व्हाट वी एडवोकेट कि जब तक ये चेरी, जब तक ये नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट मार्केट में है, इट शुड रिमेन अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो डिटेरियोरेटिंग फैक्टर जो इन फ्रूट्स में होता है वो क्या, वो होता है कि इनमें रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। तो जब रेस्पिरेशन, दे आर ऑल लिविंग थिंग्स, जब इनमें रेस्पिरेशन पास हो जाता है तो ये डिटेरियोरेट हो जाते हैं। तो डिटेरियोरेशन को, रेस्पिरेशन पास को स्टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टूल होता है वो है लो टेम्परेचर।
तो कोल्ड स्टोरेज को कोल्ड स्टोरेज फ्रिज एग्जैक्टली एक लो टेम्परेचर ये है। हाँ। जहाँ पे हम टेम्परेचर एक सूटेबल टेम्परेचर लाते हैं तो वहां पे उनको रखते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन गोज डाउन। लेकिन इसके बाद साइंस ने जब तरक्की की उसने कहा भाई हम और कुछ चीजें देखेंगे, हम और कुछ चीजें देखेंगे जिससे हम इसकी लाइफ और बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास आया कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का कंसेप्ट। अब वहां पे हमने क्या किया, इसी फ्रिज को हमने एयर टाइट बनाया, फुली एयर टाइट, और इसके अंदर गैसेस रिजिम को हमने चेंज कर दिया। जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं टू जस्ट 3 to 3.5%। तो उससे क्या होता है, जो रेस्पिरेशन रेट में कहता है लो टेम्परेचर कम होते हैं तो अब ये फर्दर डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी जो लाइफ है वो बढ़ गई। एग्जाम्पल आपके सामने, लास्ट ईयर हमने सितंबर में फ्रूट हार्वेस्ट किया हुआ है, वो हमने स्टोर्स में रखा है। तो इस वक्त वो फ्रूट वहां से निकल रहा है। आफ्टर 9 months 10 months के बाद हमारा फ्रूट स्टोरों से निकल रहा है और मार्केट में जा रहा है। लेकिन अगर हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स की बात करें, उनको हम ऐसी कंडीशंस में नहीं रख सकते। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, यस हमारे पास जो अभी सी स्टोर्स हैं इस वक्त, हम उनको कहते हैं भाई इनको प्रोवाइड कर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी। आप इनको सी मत चलाइए, गैस रेजिम को चेंज मत कीजिए, आप सिर्फ एज ए फ्रिज यूज कीजिए, इनको लाने दीजिए, फ्रूट यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अब वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास आ रहे हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है, जैसे चेरी है। अगर चेरी ग्रोवर एक सी स्टोर जो हमारे कश्मीर वाली में जो जितने भी सी स्टोर्स हैं उनकी जो इनका जो चैम्बर साइज है वो 250 मीट्रिक टन के आसपास होता है। तो 250 मीट्रिक टन चेरी को कलेक्ट करना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करें, हम उनको गवर्नमेंट हम लिखते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, भैया आप इनको 2 टन 3 टन 4 टन रेफ्रिजरेशन इनको दे दीजिए स्मॉल स्केल पे, सो डैट कि फार्मर अपने लेवल पे खुद ब खुद इसको स्टोर करेगा। और वैसे अब से स्टोर में क्या होता है, ये लाते हैं वहाँ पे फ्रूट रखते हैं, तो जब तक वहाँ पे और लोग हैं तब तक ये दरवाजा इसका खुला रहता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, तो इसलिए वहाँ पे डिटेरियोरेशन ज्यादा। तो जैसे आपने कहा बेग साहब के 2002 में हमारे पास सिर्फ एक था, तो आज के वक्त में कितनी है, क्या हमारे पास कितने हैं, सफिशिएंट हैं हम? गुड क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन एप्पल्स की है वो 20 लाख के आसपास, 20 लाख मीट्रिक टन हमारे पास एप्पल्स हैं। उसमें 40% एप्पल जो हमारा है वो ए ग्रेड में आता है। इट मींस जो 8 लाख मीट्रिक टन सेब जो हमारे पास है वो ए ग्रेड है। उस ए ग्रेड को मुझे सी स्टोर में रखना है, ना कि बी को ना कि सी को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसके बाद हम बताएं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है हमारे सी स्टोर। तो जो ये ए ग्रेड फ्रूट है इट इज मेंट फॉर सी स्टोर्स। ओके, अब आपने ये चीज की, इससे पहले कि हम देखें अवेलेबिलिटी कितनी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड फ्रूट्स हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और ए ग्रेड में कौन कौन सा फ्रूट आता है, कौन सा वेजिटेबल? देखिए पहले हम क्योंकि इस वक्त बात हम अपने जो हमारा जो ट्रेडिशनल क्रॉप मेन क्रॉप वो है आता है इस वक्त हमारा एप्पल। एप्पल में हम किस में हम साइज भी करते हैं, डिफरेंट वैराइटीज का डिफरेंट साइज है। जैसे हमारे पास रेड डेलिशियस है, हमारे पास अमेरिकन है, हमारे पास गोल्डन डेलिशियस है, हमारे पास अम्बरी है। तो हम अलग अलग वैराइटीज को अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं कि भाई अगर रेड डेलिशियस है इसका साइज कितना होना चाहिए, इसका 1 kg में कितने सेब आने चाहिए, इसका कलर कितना होना चाहिए, सपोज 40%, 50%, 60%, 80%। तो अकॉर्डिंगली वी ग्रेड देम। तो हमारे पास जो स्पेसिफाई ग्रेड डिपार्टमेंट के पास वो अभी है नहीं, लेकिन हर एक सी स्टोर के पास ग्रेड्स अवेलेबल हैं। तो बाद उनके पास पैक हाउसेज हैं जहाँ पे वो ग्रेड करते हैं फ्रूट्स को ऑन द बेस ऑफ साइज एंड ऑन द बेस ऑफ कलर। तो उसके बाद वो उसको स्टोर में डालते हैं। तो स्टोरिंग के बाद, लेकिन ए ग्रेड फ्रूट शुड गो टू द स्टोर, नॉट बी एंड सी। तो उससे क्या में भी ए बी सी आ जाता है। यस। अब देखिए बी ग्रेड इज मेंट फॉर मार्केट, फ्रेश मार्केट, एंड सी ग्रेड इज मेंट फॉर प्रोसेसिंग। तो जो ये ए ग्रेड फ्रूट जो है सी स्टोर पे चला जाता है, अभी बताएंगे इस पे बी क्यों नहीं रखेंगे। बेसिकली वहां पे भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर सपोज इफ आई एम ए सी स्टोर ओनर, तो आई विल चार्ज यू पर केजी के हिसाब से, सो दैट कि जब हम कल ये फ्रूट जब जाएगा मार्केट में तो इट शुड फेच अ गुड प्राइस। अगर आपने बी ग्रेड फ्रूट यहाँ रखा, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सी ग्रेड फ्रूट, सॉरी ए ग्रेड, वो बी रहेगा। हाँ, बी से वो सी में जा सकता है, ए में नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितने भी हमारे पास सी स्टोर ओनर्स हैं हम उनको ट्रेन करें। पिछले 2-3 साल में देखा कि दे आर वेल प्रोग्रेसिंग नाउ, उनके दिमाग में आ रहा है कि हमें क्या क्या करना है। बेसिकली पहले बताऊं थोड़े कुछ लिमिटेशंस क्या है। पहले जो भी जिसका भी सी स्टोर उसके पास फ्रूट आता है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। आप आ गए, हमने कहा ठीक है आई लाइए फ्रूट को रखिए स्टोर में। तो मुझे ये नहीं पता होता कि आपके बॉक्सेस में था क्या, हमने ऐसे उठा के इनको स्टोर में डाल दिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग ऑफ द सी स्टोर्स, तो वहां से फ्रूट क्वालिटी खराब होती है। देन यू गो टू द लिटिगेशन, भैया मेरा फ्रूट इसके अंदर खराब हो गया, वो हो गया। नाउ वी हैव ट्रेन्ड द सी स्टोर, हमको बोलते हैं, हम इस साल हमने इस साल भी 7-8 सी स्टोर से हमें कंप्लेंट्स आई थी। फिर हम वहां गए तो हमने क्या वहां देखा, तो रिस्पॉन्सिबल वाज द फार्मर। फार्मर क्या करता है, फार्मर को बेचारे कोई कंसेप्ट है नहीं कि हमें
करना क्या है। फार्मर बेचारा उठा सीए स्टोर वो लाता है फ्रूट, पहले वो रखता है फील्ड में डंप करके 4-5 दिन, उसके बाद जब उसको फिर पैकेजिंग मटेरियल मिलता है, लेबर मिलता है, तब जाके उठा कर लेता है, तब तक 8-10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन के बाद दे जाता है सीए स्टोर के पास, भाई इसको रखो चैम्बर में। तो हम कहते हैं नो, इट शुड स्टॉप। जिस दिन आप हार्वेस्ट करोगे उसी दिन इट शुड गो टू द सीए स्टोर, उसी दिन रेफ्रिजरेशन में आना चाहिए। रेफ्रिजरेशन के बाद जब ये चैम्बर विद इन चैम्बर का साइज मैंने कहा 200-250 मीटर, तो विद इन 2-3 डेज या मैक्सिमम 7 दिन में भी अगर फिल हो जाए देन इट शुड स्टार्ट पुल डाउन द गैसेस। तो गैस कंपोजिशन वहाँ चेंज होनी चाहिए। हमारे अभी यहाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा अभी मतलब मैं कहूँगा एजुकेटेड उतने ज़्यादा लोग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम देखते हैं जो फ्रूट डीलर्स हैं उन बेचारों का भी कंसेप्ट पूरा नहीं है। हम इस बार भी हमने 7-8 सीए स्टोर्स का विजिट किया, देवर फुल से भैया हमारा फ्रूट सीए स्टोर में खराब हो गया। फिर जब हमने रिकॉर्ड किया, और एवरी सीए स्टोर ओनर शुड मेंटेन रिकॉर्ड, फ्रूट कहाँ से आया, कितना नेम क्या था, कितना, व्हाट वाज द डेट ऑफ हार्वेस्टिंग। अभी मैं आपको इसमें एक पिक भी दिखाता हूँ कि व्हाट शुड दे कंट्रोल द फ्रूट। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि व्हेन टू हार्वेस्ट द फ्रूट। तो हम उनको एजुकेट करते हैं, भाई ये जो इसमें जो टेस्ट हैं जैसे स्टार्च एडिंग टेस्ट, हम देखेंगे इसमें स्टार्च परसेंटेज कितनी है, हम बोलते हैं भाई ये टेस्ट ऑफ करो, उसके बाद आप देखो कि ये फ्रूट फिट है फॉर द सीए स्टोर और नॉट। इफ इट इज लेट देन स्टॉप, इसको बोलो नो सर, हम नहीं ले। तो जो चीज आपने शुरू में कही कि विद इन 7 डेज ये बंद हो जाए, बंद होना चाहिए। yes. हम यहाँ एक परेशानी ये भी है कि 15-15 दिन 20 दिन में, यस नहीं इतना ही नहीं, हमने जो इस बार सर्वे हमने डेटा जनरेट किया फ्रॉम द फील्ड इटसेल्फ, हमने देखा पहले फार्मर हार्वेस्ट करता है, 8-10 दिन वो उधर फील्ड में रहा, 10 दिन के बाद वो गया सीए स्टोर में, सीए स्टोर में लग गया 8-10-12 दिन, कोई 20-25 दिन का गैप आ गया। उतनी ही हमारे फ्रूट की लाइफ है, जो एम्बिएंट कंडीशंस में जो हमारी लाइफ है रेड डेल्टा की, वो 20-25 दिन बस, उसके बाद वो मील ही चला जाता है। इट हैज नो स्कोप फॉर स्टोरेज। तो फिर जब वो निकालते हैं तब जाके वो आते हैं इस पर झगड़ा करने के लिए। दोनों तरफ से अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। क्या फार्मर्स को भी नहीं पता कि इतना टाइम नहीं देना है, जल्दी लेना है, या वो जानबूझ के करते होंगे एट टाइम्स? नो, जानबूझ के। देखिए फार्मर इज इनोसेंट, फार्मर को बेचारे कोई दिमाग में है नहीं, फार्मर तो इलिटरेट होता है बेचारा, उसको दिमाग में है नहीं कि इट्स अ लिविंग थिंग, उसको बेचारे को भी नहीं पता, जहन में नहीं है। तो अब बट एट द सेम टाइम जो हमारे सीए स्टोर owners हैं, they are well educated, well qualified, they have very good business exposure, they can start this process। हम उनको ट्रेन करते हैं। हम इस बार भी हमारे जो MSME के जो प्रोग्राम चलते हैं, MSME के अंडर हमने बहुत सारे सीए स्टोर्स को ट्रेन किया हुआ है। हम जाते हैं, खुद यहीं से जाते हैं उधर, उनको ट्रेन करते हैं, प्लस हम उनको लिखते भी हैं, भैया इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू अस, वो आते भी हैं। तो देन वी ट्रेन देम अकॉर्डिंगली, भैया आपको करना क्या है, कैसे करना है, सो दैट वी डू नॉट वांट कि इट शुड सफर, एक सीए स्टोर ओनर शुड सफर। उसका बिजनेस हमारा पर्पस यह है कि हमारा पर्पस जो मेन मोटा था कि आवर एप्पल शुड रिमेन अवेलेबल विद इन द कंट्री राउंड द ईयर। ऐसा होने लगा है, अभी भी हमारा फ्रूट निकल, लाइफ बढ़नी चाहिए एंड इट शुड रिमेन अवेलेबल एंड इन गुड कंडीशन। उसके बाद हमारा क्या था कि सीए स्टोर ओनर जो है इट शुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेस, ऐसा ना हो कि एक साथ बंद हो जाए। तो मुश्ताक साहब, आपको ये नहीं लगता कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि हम फार्मर को भी एजुकेट करें? यस देखिए सर, फार्मर तो बहुत सारे हैं, एक चैम्बर कोई 10 फार्मर लेता है, 6 फार्मर, तो इट विल टेक टाइम टू एजुकेट देम, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है वो है सीए स्टोर ओनर, क्योंकि हम उनको बोलते हैं भैया ये आप ऐसा मत समझो कि एक चैम्बर में 250 मीट्रिक टन सेव होता है। अगर आप उसका कॉस्ट देखेंगे कितना बड़ा कॉस्ट होता है, तो हमको बोलते हैं भाई यू शुड वर्क प्रॉपर्ली। आप अपने टीम को पहले, और हर एक से वेलकम करता है इस स्टेप को, हम अपनी टीम को एजुकेट करें। यस, दे आर फॉलोइंग, वो आते हैं, जितने लोग कॉन्टैक्ट्स में आते हैं उनको ग्रुप में मैसेज आते हैं, दे कम। ओके, सो एक प्रॉब्लम आपने ये यहाँ पे आइडेंटिफाई की, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम ऐसे सेक्टर में जहाँ फ्रूट अवेलेबल है, सीए स्टोर्स की भी जरूरत है हमें, और एट द सेम टाइम हमारे पास अवेयरनेस भी नहीं है, तो और क्या प्रॉब्लम्स? देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें कश्मीर में इस वक्त ऑलमोस्ट 90 सीए स्टोर्स हैं। We have a storage capacity of almost 4 lakh metric tons. So we have CA stores in abundance. Thanks to central government schemes, thanks to government efforts in J&K, particularly पिछले 5-6 सालों से हमारे यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर देखा, बाकी स्टेट्स में इतना ध्यान नहीं देती है गवर्नमेंट जितना यहाँ पे दिया है पिछले 6-7 सालों में। पर्टिकुलरली हम बता रहे हैं, मैंने आपकी बात होता है 2002 में तो एक था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ, अब हमारे पास एक क्लस्टर आ रहा है। तो हम जो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये लग रहा है कि साउथ कश्मीर इज डेवलप्ड
साउथ कश्मीर बहुत सारे सी स्टोर हैं, लासीपुरा में है, शिपिया में है, अशल कोकरांग साइड से भी एक दो हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, हमारा मेजर जोन है, मेजर प्रोडक्शन जोन, वहाँ पे अभी कम है। वहाँ पे पटन में एक दो हैं, सोपोर में एक दो हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। तो अब हमारी फिर रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट से कि आप कुछ स्कीम्स को ऐसा कुछ कीजिए, अगर जिसके पास एक सी स्टोर है या 200, वो तीसरा खोलना चाहता है, उसको आप तीसरा कंपल्सरीली नॉर्थ कश्मीर सो डेट की बैलेंस क्रिएट। अदरवाइज हमारा जो साउथ कश्मीर का फार्मर है, ही इज ग्रोइंग वेरी वेल, और उसका जो कंसेप्ट है फार्मिंग को एडवांस होता जा रहा है। लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर में अभी जो है वो बहुत ढीला है। तो आपने डॉक्टर साहब पर्टिकुलरली देखा है, वेरी क्लोजली यू हैव मॉनिटर्ड इन सारे लोगों को। यस, मगर प्रॉब्लम कहाँ जाए गांधी, वेयर इज द प्रॉब्लम कि नॉर्थ में अवेयरनेस नहीं है या नॉर्थ में पता नहीं है कि नहीं, बेसिकली नॉर्थ में अभी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। नॉर्थ में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, और नॉर्थ कश्मीर के लोगों को ये कंसेप्ट है कि साउथ कश्मीर का फ्रूट अच्छा है तो वही जा सकते हैं स्टोर में, तो हम नहीं जा सकते। सो डॉक्टर साहब, इतना हमारे पास फ्रूट यहाँ ग्रो होता है, उसके बावजूद हमारी कोल्ड स्टोरेज की कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, कमी है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो आपको लगता है इस सब से फार्मर को भी काफी इम्पैक्ट होता है, ओवरऑल लॉसेस में फार्मर चला जाता है? देखिए, आपको बता दें हम कि लास्ट टाइम जो फ्रूट का जो परचेजिंग जो जब ना रेट जो थे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, अगर हम ये मान के चले कि 60-70 रुपीज़ के आसपास, इस वक्त वही 60-70 रुपये वाला जो केजी है वो 200 रुपये में बिक रहा है मार्केट में। और डायरेक्ट उसका जो इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ सी स्टोर। यस, एक आप खुद भी आप विजिट कीजिए हमारे सी स्टोर में, एक डॉक्यूमेंट्री अगर वहाँ बनाएंगे, आप देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है फार्मर्स में भी, कितना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है कि नहीं इसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर जिस एरिया में अभी सी स्टोर्स नहीं है तो वहाँ के फार्मर्स सफर करते हैं। तो इस सब में गवर्नमेंट का कितना रोल है, सब्सिडीज कितनी मिलती है, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का क्या स्कोप हो सकता है इस चीज में? मैंने अभी पहले कहा, गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट। ओके, हर साल मैं देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में 8-8, 10-10, 12-12 सी स्टोर्स आ रहे हैं हर साल। और ऐसे इसमें कोई ये बायसिंग नहीं होती, सीधे जो बंदा आता है सी स्टोर्स के लिए, गवर्नमेंट उसको स्पेस भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल एरिया में, प्लस उसके बाद सब्सिडी का इसमें 50% सब्सिडी के आसपास रहता है। जो भी इसका जो कॉस्ट बनता है, सपोज इट इज आई गेस 30-33 करोड़ एक 5000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का, तो उसमें 50% सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, यस, बाकी तो पार्टी खुद। अब उसमें क्लब करके 2-3 लोग आते हैं, वो ओपन करते हैं, ऐसा हो रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इसमें, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। दैट इज द रीजन कि एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ जा रहा है, एक अच्छा बिजनेस डेवलप होता जा रहा है। डू यू थिंक कि कम्युनिटी बेस्ड कोल्ड स्टोरेज एक ऑप्शन बन सकता है? कम्युनिटी बेस्ड ही बन सकता है, प्लस अभी हमारे पास जो कंपनीज बेसिकली जो सी स्टोरेज टेक्नोलॉजी बेसिकली मैक्सिमम हमारे जिसके कंपोनेंट्स वो यूरोप से आते हैं। तो इसमें अब हम उनको बोलते हैं भाई 5000 मीटर टन कैपेसिटी को आप थोड़ा रिड्यूस कीजिए, आप इसमें रखिए 2000-1000 कैपेसिटी के स्टोर्स। उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो कम्युनिटी 2-3 लोग मिलके एक सी बना सकते हैं इजीली। लेकिन अभी वो हमारे पास जो अप्रूव्ड सिस्टम वो है 5000 मीटर कैपेसिटी, तो जिसमें कि 20 के आसपास चैम्बर्स होते हैं। तो लेकिन आने वाले टाइम में तो वो भी हो जाए। सो डॉक्टर साहब, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कोल्ड स्टोरेज, एश जहनस में अख चीज वहां एश सोचान कि इट इज ओनली फॉर एप्पल, लेकिन क्या बाकी चीजें भी, बाकी फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी सी स्टोर्स में जा सकती हैं या जाती हैं आज के वक्त में, और उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वो कितनी बेहतर प्राइस में आगे बिकती है? देखिए, अभी जो हम देखिए, मैंने अब स्टार्ट से कहा था कि और जो मेन कमर्शियल क्रॉप जहाँ बल्क में निकलता है वो है एप्पल। 20 लाख मीटर हमारा एप्पल निकलता है। तो बाकी जो क्रॉप्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, जिनको हम कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। लेकिन अब ये मैंने कहा कि उनका नेचर नॉन क्लाइमेट्रिक है, इसका क्लाइमेट्रिक है, उसको हम ज़्यादा देर स्टोर, हाँ इतना है जैसे हमारे को प्लम रिसेंटली हार्वेस्ट, तो जो डीलर्स थे उन्होंने इसको हार्वेस्ट किया और कोल्ड स्टोर में रखा। दे कैन यूज द कोल्ड स्टोर एज सी स्टोर एज ए कोल्ड स्टोर, बट ए कोल्ड स्टोर कैन नॉट बी यूज्ड एज सी स्टोर, क्योंकि वहाँ गैस रेजिम को चेंज करना होता है। सी स्टोर में मुझे ऑप्शन होता है रेफ्रिजरेशन का भी, ह्यूमिडिटी का भी, प्लस गैस रेजिम का भी। तो जो हमारे जो बाकी जो फ्रूट के साथ बिजनेस करते हैं वो अपना फ्रूट वहाँ स्टोर कर सकते हैं, बट फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये कि 10 अगर हम चेरी का मार्केट 20 दिन चलता है, 25 दिन चलता है, हम तब तक उसको हमें और रखना भी है, कोल्ड चेन कंसेप्ट, हमें उसको तब तक रखना है अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस, सो दैट कि डिटीरिएट ना हो, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर सपोज हम चेरी को हार्वेस्ट करते हैं 4-5 दिन के अंदर खराब हो जाती है, तो अगर आप इसको कोल्ड स्टोर में लेंगे, वहां रखेंगे, तो ये 10-12 दिन तक रहेगा। प्लम का भी यही हाल है, एप्रिकॉट का भी यही हाल है, पीच, हाँ वी कैन यूटिलाइज द
सर्विस ऑफ दो सी स्टोर्स ऑफ दो चैम्बर्स एज रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स। तो वहां पे अब इनको भी यही ख्याल रखना है कि अब पहले जो सी स्टोर ओनर उसको ये देखना है कि व्हाट इज एवरी फ्रूट हैज अ पर्टिकुलर स्टोरेज टेम्परेचर। तो ये देखना है कि लिटरेचर से कि उसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे मुझे अच्छे से रह सकता है। कहीं ऐसा ना कि कल को बाहर से मैंगो लाएगा उसको भी रखिएगा इसके साथ, नो, ऐसा नहीं करना है। इसमें बेसिकली हर एक क्रॉप का अपना अपना एक स्टोरेज टेम्परेचर है। देन इसी तरह कुछ लोग पोटैटोज को भी स्टोर करने लगे हैं, लेकिन पोटैटोज दीज स्टोर्स आर नॉट मेंट फॉर पोटैटोज, क्योंकि पोटैटो में मुझे जैसे जो हमारा जो एप्पल चैम्बर जो होता है इसमें बताओ मेरा कोई टेम्परेचर लो करते हैं, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं सो दैट की ट्रांसपिरेशन लॉसेस रिड्यूस हो। तो अगर आप वहाँ ह्यूमिडिटी को हाई करेंगे उसके वहाँ ह्यूमिडिटी खुद ऑन होती है, तो अगर आप उसमें पोटैटो रखेंगे, प्याज रखेंगे, बाकी चीजें रखेंगे तो वो सड़ जाएंगे। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसकी लाइफ घटेगी, वहाँ रॉट हो जाएगा उनका बिकॉज़ ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि हम इनको मिक्सअप करके या वेजिटेबल्स को इन ऐसे स्टोरेज में रखें जहाँ पे हम एप्पल को रखें। हाँ इतना भी, और एक स्टोर ओनर को यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, उसको इस बात का खास ख्याल रखना है कि सपोज प्लम आजकल आ रहा है स्टोर में, प्लम निकालने के बाद इसको बाज़ाब्ता इन चैम्बर्स को सैनिटाइज करना है। ही हैज टू एंश्योर कि क्रॉप आने वाला है, ही हैज प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड, साफ करना है अच्छे से चैम्बर को। उसके बाद इसको स्टोर दूसरे मेन एप्पल के लिए रेडी रखना है। तो वो इस खास, तो यूजुअली जो हमारे यहाँ सीए स्टोर्स बने हैं ये एप्पल को ही दिमाग में रख के बनाए गए। यस मेंट फॉर एप्पल्स, क्योंकि इसमें जो गैस सिस्टम है होल, हाँ वी कैन यूज देम एज रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स फॉर अदर क्रॉप्स। लेकिन मैंने कहा कि उतना सपोज 5000 मीट्रिक टन एक सीए स्टोर है, उतना चेरी तो मेरे पास आएगा नहीं, उतना मेरे पास प्लम आएगा नहीं। हाँ अगर हम एक चैम्बर को यूज करें तो कर सकते हैं ऑफ टाइम यूज, तो उसमें कोई इशू नहीं, ऑफ टाइम यूज के लिए हम कर सकते हैं। ऑफ टाइम यूज के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर साहब पिछले एक डेकेड की अगर बात करेंगे, बिकॉज आप इस फील्ड में हैं एंड यू हैव क्लोजली मॉनिटर्ड दीज थिंग्स, पिछले एक डेकेड में पयतमन 10 वरियन कैसे शिफ्ट आई है? क्योंकि हमने देखा पिछले 10 से 20 साल अगर हम देखें तो साउथ कश्मीर में ऑल टुगेदर एक शिफ्ट देखने को मिला। वहाँ जहाँ राइस उगाया करते थे, जहाँ पैडी फील्ड होते थे, वहाँ आज ऑर्चर्ड देखने को मिले। फिर वो ऑर्चर्ड आज हम हाई डेंसिटी बाग देखते हैं। तो ये शिफ्ट तो उस चीज में आया, लेकिन जो हार्वेस्टिंग के बाद वाला शिफ्ट है वो कितना चेंज हुआ है पिछले 10? देखिए अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, हमारा जो फ्रूट हार्वेस्ट होता था इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर में, यू विल नॉट बिलीव, दिसंबर के बाद हमारे यहाँ अपना फ्रूट होता नहीं था। जनवरी में हमारा सारा फ्रूट खत्म हो, ट्रेडिशनल गोदाम जो कहीं पे होता था उसके बाद हमारे पास कोई फ्रूट नहीं होता था। और अगर कहीं पे फ्रूट होता था वो एकदम मीली। मैं पहले बता दूं कि एप्पल की जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ है वो 25 दिन है मैक्सिमम 25 डेज के बाद ये एप्पल इतना मीली हो जाता है कि कोई भी वैरायटी रेड डेल्टिस की बात करता है जो हमारा मेन है। गोल्डन में तो इट इज मोर देन 30-35 डेज, लेकिन गोल्डन तो कम निकलता है। अमेरिकन में अगेन इट इज मच मोर देन 31 मंथ, लेकिन उतनी ज्यादा है नहीं। तुम्हारा जो मेन फोकस है वो है हमारी कमर्शियल वैरायटी रेड डेल्टिस में, जो कमर्शियल इस वक्त है, तो उसकी लाइफ मैक्सिमम 30 डेज है। 30 दिन के बाद वो मीली हो जाता है, कोई इसको खाएगा नहीं। अगर हम 10-12 साल पहले के जाएंगे, हमारा जो एप्पल है ये दिसंबर में कहीं नहीं होता था। हमारे रॉटन डेयर्स बहुत सारे होते थे, हर जगह हमारे रॉटन डेयर्स मिलते थे एप्पल्स के, क्योंकि प्राइस कम होता था, फार्मर ऐसे ही फेंकता था, कुछ नहीं था। उसके बाद जब हमारे सीड स्टोर्स आ गए, फ्रूट स्टोर होने लगा, तो हमारी लाइफ इन एप्पल्स की बढ़ गई। लेकिन उसके बाद अब दूसरा मसला क्या था, जब स्टोर से हम फ्रूट निकालते थे, जब चैम्बर से हम फ्रूट निकालते थे, क्योंकि चैम्बर में इट इज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस कंडीशंस, हम इसको टेम्परेचर कम करते हैं, गैसेस रेजिम चेंज करते हैं, इसको रेस्पायर करने नहीं देते, इसको कोमा में रखते हैं। फिर जब इसको बाहर निकालते हैं एकदम से स्पीड डिटेरिएट हो जाता था। तो हम कश्मीर लोग जितने भी हमारे फ्रूट सेलर्स हैं वो यही कंप्लेंट करते, जितना भी फ्रूट हम स्टोर से निकालते हैं वो सारा का सारा विद इन वीक्स टाइम रॉट हो जाता है। फिर हमने इन स्टोर वालों को हमने उसको सोल्यूशन एकदम से देखा, हमने बोला कि यू शुड यूज कंपल्सरली 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जैसे आप खुद देखते होंगे जो फॉरेन से यहाँ एप्पल्स आते हैं, दे आर क्रिस्पी, हार्ड होते हैं, हमारा क्रिस्पी रहता था, लेकिन हमारा फ्रूट उतना क्रिस्पी नहीं होता था। फिर जब हमने टेक्नोलॉजी दे दी इनको, 1 MCP 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन को बोला आप इसको यूज करो बिफोर स्टोरेज, स्टोर करने से पहले। बट फॉर दैट कंडीशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कि फ्रूट शुड बी हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम। अगर आपने फ्रूट को राइट टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा लेट हार्वेस्ट किया, तो वो 1 MCP काम नहीं करेगा। हम इनको बोलते हैं भाई यू शुड हार्वेस्ट द फ्रूट एट द राइट टाइम, इसको 1 MCP एप्लीकेशन दे दो। हमने इस 1 MCP को स्टैंडर्डाइज किया 8-10 साल में कंटिन्यूसली फॉर ऑलमोस्ट ऑल द वैराइटीज ऑफ एप्पल्स। उसके बाद हमने सी स्टोर्स को दिया, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सी स्टोर्स की टेक्नोलॉजी यूज करें। आप देखते होंगे खुद भी कि जो इसका फ्रूट निकलता है मार्केट सी स्टोर से, फिर 15 दिन मार्केट में क्रिस्पी रहता है। और जो सेलर्स है उनको पता है किस सी स्टोर का फ्रूट
कम टिकता है और उस स्टोर लेने 1 MSP नहीं आता। हम उनको बोलते हैं कंपल्सरी यू शुड गो फॉर 1 MSP एप्लीकेशन। इससे जो आपका जो फ्रूट है पोस्ट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, ये क्रिस्पी रहेगा और अच्छा रहेगा, तो 20-25 दिन तक वो ठीक रहता है। तो उसमें भी आप चेंज आ गया। तो अगर आप इस वक्त 10 साल पहले 12 साल पहले की बात करेंगे और इस साल की बात, आप खुद देखेंगे इस वक्त हमारा फ्रूट इस वक्त भी कश्मीरी में, कल हम बात करें एक सी स्टोर की, उसने कहा कि 6-7 दिन में अब मेरा फ्रूट खत्म होने वाला जा रहा है एंड वी आर गेटिंग अ गुड प्राइस। अब जुलाई का मंथ चल रहा है और अब नया फ्रूट आने वाला, नया फ्रूट आने वाला, नई वैरायटीज आने वाली। और यहाँ पे भी आप मैं एक चीज और बता दूं कि जो नई वैरायटीज जो आने वाली है, जो नया फ्रूट आने वाला है, इट शुड नॉट बी केप्ट अंडर सी स्टोर्स, बिकॉज सी स्टोर्स में हमने स्टैंडर्डाइज जिन वेराइटीज को किया है, पहले आप उन्हीं पे फोकस कीजिए। यू शुड नॉट स्टोर गाला अंडर सी कंडीशन, उसकी जरूरत भी नहीं है। वहां से हार्वेस्ट करो और उसको भी, हाँ यू शुड कीप इट अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस, मार्केट से चला जाएगा, क्योंकि मार्केट अच्छा है तो नो नीड टू गो फॉर इट सी स्टोरेज। डॉक्टर साहब चीज कह रहे हैं कि इसमें भी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए वो वेराइटीज। हाँ यस, देखिए जैसे हमारा अर्ली वेराइटीज आ रहे हैं मार्केट में, हजरत बली, उसके बाद गाला वैरायटीज आएंगे, तो उनको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। रेट्स अच्छे मिल रहे हैं उस वक्त भी उनको, और उनका जो सी स्टोरेज जो पोटेंशियल है वो अभी स्टडी भी नहीं हमने किया यहाँ। हमने डिलीशियस स्ट्रेन्स को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो वी रिकमेंड कि जो हमारा जो बल्क फ्रूट निकलता है रेड डिलीशियस या गोल्डन डिलीशियस, तो उनको आप सी स्टोर। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक और बात का जिक्र करूँ कि बहुत सारे सी स्टोर में अभी भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, दे मिक्स अप द वैरायटीज ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब रेड डिलीशियस को साथ में रखा, गोल्डन के 8-10 डब्बे, गोल्डन के साथ कुछ लोग तो पेयर भी रखते हैं। मैंने कुछ स्टोर में देखा कि पेयर भी उनमें साथ में रखा होता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल, नेदर वी रिकमेंड। तो मिस हैंडलिंग, ये अभी बेसिकली उनको कांसेप्ट चारों को नहीं होता है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ इस आपके थ्रू कि पर्टिकुलर एक चैम्बर में एक ही वैरायटी। तो इस मिस हैंडलिंग की वजह से एट टाइम्स हम कहें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अगर हम देखें मॉइस्चर लॉस हो जाता है, चिलिंग इंजरी हो जाती है, ऐसी चीजें भी देखिए कुछ वैरायटीज, सपोज हम कहते हैं कि भाई मेंटेन गैसेस रेजिम ऑफ 2.5% ऑक्सीजन एंड 1.5% कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज ऐसे, दिस गैसेस रेजिम इज नॉट feasible to all the varieties. It may adversely affect golden delicious. It may adversely affect Kullu delicious. हम इसलिए कहते हैं specifically. Okay. 2% oxygen for red delicious, 1.5% carbon dioxide for red delicious. Again for golden delicious it may vary. For American Emperor it may again vary. Okay. So before we conclude, मैं आपसे छोटे-छोटे 3 सवाल पूछूंगा। एक चीज ये कि हमें अपने कोल्ड स्टोरेज को इम्प्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी में क्या-क्या जरूरत है? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा कोल्ड स्टोरेज और बेहतर बन सके? Yes. देखिए आजकल तो जो हमारे जो सी स्टोर्स हैं इस वक्त राइट नाउ, दे आर वेल इक्विप्ड। उनमें है, हाँ हो रहे हैं, उनमें भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है साथ में। बेसिकली इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे जितने भी सी स्टोर्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजीज, उनमें कोई लूप होल नहीं है। हम कह सकते हैं हमारे सी स्टोर्स में ये गड़बड़ है, नहीं, नथिंग। और यहाँ पे मैं एक चीज रिकमेंड करूँ सिर्फ जो सी स्टोर ओनर्स है कि व्हाट दे डू, वो फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको डायरेक्टली जाते हैं टू द चैम्बर। इस प्रैक्टिस को उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो दे शुड गो फॉर प्रायर टू स्टोरेज, दे शुड गो फॉर पैक हाउस ऑपरेशंस, क्योंकि एवरी सी स्टोर हैज अ वेल वर्स्ड पैक। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स एक सी स्टोर ओनर को लेना चाहिए और किन चीजों का खास ख्याल, किन पैरामीटर्स का खास ख्याल रखने की जरूरत? देखिए नंबर 1 इम्पोर्टेंट जो है कि ही शुड मेक इट क्लियर कि जो ये फ्रूट है ये कब हार्वेस्ट हुआ है। जब उसके पास वो हार्वेस्टेड फ्रूट आ गया, he should go for it sampling. Okay. Sampling is important. डब्बा खोलना है, बॉक्सेस खोलने, उनमें से कुछ फ्रूट को सैक्रिफाइस करना है, उनका स्टार्च आइडेंट टेस्ट करना है। मैंने स्टार्च आइडेंट टेस्ट दिखाए फोटोग्राफ्स, अगर वो सारा ब्लू कलर का आता है, इमेच्योर है, कहीं पे ऐसे भी लोग करते हैं कि वो इमेच्योर फ्रूट को ही हार्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द स्पेस, वो इमेच्योर फ्रूट को ही हार्वेस्ट करते हैं, तो वो भी करते हैं, वो उसमें श्रिंकेज हो जाएगी, क्योंकि इमेच्योर फ्रूट में जो ऊपर वाला जो वैक्सिंग लेयर है वो फ्रूट के सरफेस पे वो नहीं आया होता है, वो आता है एट द राइट मैच्योरिटी स्टेज। जब उन्होंने इसको अर्ली हार्वेस्ट किया, उसको श्रिंकेज हो गई ड्यूरिंग द स्टोरेज। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो पहले इसको देखना है स्टोर ओनर को। दूसरा, इसको देखना है कि वेदर द फ्रूट हैज बीन हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम और नॉट। ही एंश्योर्स कि फ्रूट राइट टाइम पे हार्वेस्ट हुआ है। उसके बाद उसको पैक हाउस, इसको रिकमेंड करना है, इसको वी शुड गो फॉर पैक हाउस ऑपरेशन, वी शुड सेग्रीगेट द ग्रेड्स। हम इनको पैक हाउस में, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर ए ग्रेड ही फ्रूट रखना है, बी और सी को आप वापस ले जाओ, नहीं तो हमने
हमने क्या देखा, बी ए बी सी सारा मिक्सअप हो जाता है चैम्बर में। फिर जब वो निकालते हैं फिर वो खुद बोलते हैं हमें गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो स्पेस बी ने ली, सी ने ली, उसके बाद अगर ए रखते तो आज हमें अच्छे रिटर्न आ जाते हैं। दो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैं कह रहा था, पोस्ट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। सी स्टोर ओनर जो है वो आपके फ्रूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जब तक कि वो सी स्टोर में है। सी स्टोर से बाहर आ गया तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो मैंने कहा कि उसमें डेफिनेटली वी शुड गो यूज 1-methyl साइक्लोप्रोपेन। उससे क्या होगा, पोस्ट सी स्टोरेज, सी स्टोर से निकाल के आपका फ्रूट भी क्रिस्पी रहेगा जब तक 10-15 दिन, जब तक कि मार्केट से एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, जो भी फार्मर वहाँ फ्रूट लाता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। अगर सपोज इस साल में डिजीज इंसिडेंट्स आ गए, रॉट कुछ हो गया, डिसऑर्डर कुछ, देन ही शुड मेंटेन रिकॉर्ड कि लास्ट इस ऑर्चिड इस एरिया से ये नुकसान हो गया, अगले साल के लिए उसके डेटा इंपॉर्टेंट है कि उसको कहाँ से फ्रूट लेना है, और पहले वहाँ विजिट करना है कि वहाँ फ्रूट को कोई डिजीज तो नहीं है। जो डिजीज हमारे चैम्बर में आके सारे नुकसान खराब कर देगा। प्लस एक सी स्टोर ओनर को जो उसका जो टेक्निकल स्टाफ होता है, ही शुड अपग्रेड देम। हर साल हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे केवीकेज हैं, शुपिया में हमारे केवीकेज है, पुलवामा में केवीके है, साउथ नॉर्थ कश्मीर में केवीके, नॉर्थ कश्मीर में वाटर कैंपस है, वो या हमारे मेन कैंपस शालीमार है, वो अपने स्टाफ को भेज के फुल्ली ट्रेन करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब एक हम कह सकते हैं हाई वैल्यू बिजनेस है। तो उसको मतलब विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वो अपने मैन पावर को ट्रेन करा सकते हैं। तो हमें इवॉल्व होना है। यस और मतलब उनको सिखाना, उनको टेक्नोलॉजी उनको फ्रीली हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, जो MSME के प्रोग्राम्स आते हैं, हम MSME के अंडर सी स्टोर भी यहीं से जाते हैं। वो हमें स्पॉन्सर करते हैं, हम जाते हैं, हम उनको फुल्ली ट्रेन करते हैं कि आपको क्या, यस फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा जो डायरेक्टर है वो स्ट्रांग है, उनके पास भी जाके वहाँ हमारी टीम को वहीं बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलेंगे डेफिनेटली आप ही आइए, वी नो कि उनके लिमिटेशंस होते हैं, उनका टाइम लिमिटेशन होता है, हम जा सकते हैं आराम, इसमें कोई इशू नहीं है। और अभी और अब जाते हैं, हमारे रीजन से साइंटिस्ट जाते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं सी स्टोर्स में इंस्पेक्शंस के लिए, या देखने के लिए कि फ्रूट की क्वालिटी कैसी है, क्या है। अगर कहीं भी खुदा खासा कोई डिसऑर्डर हो, कुछ हो, तो हमारी टीम जाती है। केवीके से भी जा सकते हैं साइंटिस्ट, कैंपस से भी जा सकते हैं, वाडोरा कैंपस, हमारे तो ऑल द कैंपसेस आर available for everyone. So डॉक्टर साहब, before we conclude, अगर आज के वक्त में डॉक्टर बेग को एक कोल्ड स्टोरेज बनाना हो कश्मीर में, तो किस पैटर्न पे बनाएंगे, किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे, क्या उनमें नई चीजें होंगी जो ऑलरेडी कोल्ड स्टोर्स में नहीं है, या जैसे हम सी स्टोर में नहीं है, और आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे? जब भी कोई सी स्टोर बनता है वो हमारे पास आता है टेक्निकल एडवाइस के लिए कि हम बनाएं, कहाँ पे बनाएं। हम पहले देखते हैं कि एरिया इसका क्या है, कहाँ पे है, क्या वो कैचमेंट जो एरिया, क्या वो उस एरिया में आता है कि जहाँ पे मेरा एप्पल प्रोडक्शन ठीक ठाक है। ऐसा ना हो कि वो इस साइड से बनाए, मतलब सपोज हर वन साइड से बनाएगा जहाँ से एप्पल उतना है नहीं, उसको एक ऐसे एरिया को लेना है कि जहाँ पे एप्पल उसका रेडीली अवेलेबल है, तो वहां से बना सकता है। देन उसके बाद वो अपना एक प्रोजेक्ट पर सारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के थ्रू हो जाते हैं, सब्सिडी वगैरह सारी उनके, यूनिवर्सिटी के पास वो कंपोनेंट नहीं होता, वो कंपोनेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास है, तो वो रिज्यू कर सकते हैं वहाँ अपना केस बना के, वो उनको आराम से वो फंड्स रिलीज वगैरह कर सकते हैं। देन इसके बाद की कंपनीज कौन से बनाते हैं, जितने भी माशाल्लाह जितने भी सीएसओ हमारे कश्मीर में हैं, सारे के सारे वेल इक्विप्ड है, किसी में कोई लूप होल नहीं है। तो इसमें जितने भी फॉरेन कंट्रीज के हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे मार्केट में, तो सारी कंपनीज के एजेंट्स अवेलेबल हैं, उनको रिज्यू करके वो आपको एक बेहतरीन सीएसओ बना सकते हैं। हाँ, इतना है कि आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस साथ साथ रखनी पड़ेगी। अब चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो इसलिए आपसे पूछ रहे थे कि आप अगर बनाएंगे तो किस पैटर्न पे? हम ये देखते हैं पहले कि जो चैम्बर से बनाया ये एयरटाइट हो गया कि नहीं हो गया। मैंने कहा कि गैस रेजिम को मेंटेन करना है, इसलिए इट शुड बी 100% एयरटाइट। क्या इसने बेसमेंट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जहाँ से लीकेज ना हो, या कोई एरिया ऐसा तो ना कि जो वाटर इंडस्ट्री जहाँ पे पानी वानी से नीचे से जमा हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं चैम्बर बना ये डिजाइन में बना कि नहीं, इसमें जो एयर टाइटनेस है वो मेंटेन हुई कि नहीं हुई, एयर टेस्ट थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद रेफ्रिजरेशन, उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स। तो और हम ये कह सकते हैं कि हम पहले एरिया को देखते हैं कहाँ से मुझे एप्पल अच्छी क्वालिटी का एप्पल मिल सकता है जिसको हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज इसमें यह है कि जो आपके पास अगर एप्पल अच्छी वैरायटी का होगा, अच्छी कंडीशन का होगा, दैट कैन स्टोर वेरी वेल। सी स्टोर कोई मैजिक बॉक्स नहीं है कि इट कैन कन्वर्ट बी ग्रेड एप्पल इनटू ए ग्रेड एप्पल or it can convert C grade apple into B grade apple. It will maintain the quality of the fruit. जो fruit आपका होगा उसी की क्वालिटी को maintain करेगा. It will not improve. But it is very helpful. It is helpful, 100% helpful. जो आप देख सकते हैं, आप नेट देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, जो सी स्टोर जहाँ पे हैं वही आपको मिलेंगे यूरोप में भी।
वही उन्हीं कंपनीज का, उसी कंपनी का आपको यूएस में मिलेगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज। जो कंपनीज यहाँ पे बना रहे हैं वही कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड बनाते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं कि हम बोलेंगे, हमारा कस्टमर बोलेगा कि ये मत, उसमें कोई फ्रॉड है, नथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। सो ये थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद बेग साहब, जिन्होंने हमें सीए स्टोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और तमाम तर वो लोग जो सीए स्टोर्स चलाते हैं या प्लान कर रहे हैं कि वो सीए स्टोर शुरू करें आने वाले वक्त में, क्योंकि कश्मीर में अभी भी स्कोप है और ज़रूरत भी है एट द सेम टाइम। तो जैसा इन्होंने कहा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और इसमें सब्सिडी के बारे में भी इन्होंने बात की कि सब्सिडी भी मिलती है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉस्ट के साइंटिस्ट हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग अवेलेबल रहते हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट आपको एक बेहतर डायरेक्शन में गाइड करें। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तर वो लोग जो कोल्ड स्टोरेज या सीए स्टोर से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एपिसोड मुफीद होगा, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए, उन फार्मर्स के लिए जिनके अपने ऑर्चर्ड्स हैं, जिनके अपने बाग हैं, जिनके खास तौर पर सेब के बाग हैं, उनके भी जहन में भी कहीं ना कहीं इस कॉन्वर्जेशन से एक इम्पैक्ट होगा, और आने वाले वक्त में जो गलतियां हम वक्तन फवक्तन करते रहते हैं उनसे हम रजू करेंगे, उनसे हम दूर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।